धन्यवाद। हमें इतना ध्यान रखना है अपने दौर पूरा करने की कोशिश जैसे भी हो, जैसे प्रभु ने हमें रखा हुआ है उस दौर को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। आज का भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसका 7वां और 8वां, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन गाऊंगा करूँगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर लिखा है हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। फिर भी ऐसे ही बोल रहे मेरा मन स्थिर है। इसका मतलब 2 बार बोलने का मतलब है परेशानी है उनके सामने। उनका हेडिंग पढ़ते समय भी हमें दिखाई देता है सताने वाले से छुटकारे के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये जो सताने वाला हमारे सामने जब आते हैं उसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करता है। जब हमारा मन स्थिर नहीं होता क्योंकि कोई विरोधी हमारे सामने है, हमारे सामने हमें हालेलुया तंग करने वाला, परेशान करने वाला जब खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद हो, तभी घबरा जाता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो एक हिम्मत आ जाता है। इसलिए कहता है मैं हालेलुया मेरा मन स्थिर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम महामारी के बीच में, हम हालेलुया बीमारी के बीच में, दिक्कत के बीच में, क्या हमारा मन स्थिर है? स्थिर रहने का मतलब आनंदित रहने का। परेशानी नहीं सामना, हालेलुया परेशानी आते हैं, दिक्कत आते हैं, बीमारी आते हैं, फिर भी हमें ये समझना है धन्यवाद हो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पास हालेलुया हमारी सहायक बनकर, जैसे हालेलुया हमने सुना है जो सामर्थ मुझे देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस इस प्रकार बोल रहा है। तो पौलुस बोलने से धन्यवाद हो वो अपने मन की दृढ़ता के कारण, मन स्थिर रहने के कारण हालेलुया पौलुस इस प्रकार कहता है। वो पौलुस की मन की तरह जैसे धन्यवाद हो कष्ट आते समय, जैसे एक आयत उसके साथ पढ़िएगा, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 14वां, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 14वां। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के लिए कष्ट उठाता है, निंदा सहता है, परेशानी उठाता है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो कि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा फिर बता रहा है जो परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है। इसलिए परमेश्वर इतना ध्यान करता है। भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा, दाऊद बोल रहा है मेरा मन स्थिर है। पौलुस बोल रहा है उसके जो सामर्थ मुझे देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ परेशानी के बीच में। हालेलुया। उसका 4 का शुरुआत में भी जैसे मसीह ने भी शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करो, धारण करके हथियार बांध लो। हाँ पढ़िएगा उसको एक बार। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। शरीर में दुख उठाया, ये शरीर में दुख उठाने से हमें हिम्मत देता है, क्योंकि
हमें ये उठाने के लिए ताकत परमेश्वर देता है, क्योंकि हमारे ऊपर छाया करने वाला आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है, हमें छोड़कर नहीं जाता। धन्यवाद हो। इसलिए दिक्कत आते समय हमें हालेलुया ऐसा लगता है, कई समय कई लोगों से बात करते समय हमारा क्या होगा, आगे क्या है, परेशानी है, दिक्कत है। हालेलुया, इस बात को समझना, मन को संभलने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए वचन हालेलुया हमें इतना बहुतायत रूप से खोलकर परमेश्वर दिया हुआ है, और परमेश्वर हमारे साथ भी रहता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। धन्यवाद हो। जैसे यीशु मसीह ने पद चिन्ह छोड़कर हमें छोड़ हालेलुया आगे चला गया है, जैसे कि उसकी 18 और 19 भी पढ़िएगा, 4 का और पहला पत्रोस। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। धन्यवाद। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है। धन्यवाद हो। बाकी लोगों का क्या हालत होगा। धर्मी व्यक्ति का ऐसी हालत है, क्यों? वो सहने का परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो पद चिन्हों पर चल रहा, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। एक और बार पढ़िएगा उसका 18। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धन्यवाद हो। धर्मी व्यक्ति का बड़ी कठिनता से उद्धार पाता है, तो भक्तिहीन लोग फिर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो हालेलुया उसकी पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, उसका हालत क्या होगा, क्या ठिकाना। इसलिए इस बात को समझते हुए पत्रोस लिख रहा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10 और 11 बार बार पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। धन्यवाद हो। मैं उसको यानी यीशु मसीह को, उसकी मृत्युजय सामर्थ्य को, उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हमारा कष्ट वही है, हमारा निंदा वही है। हालेलुया। इसको छोड़कर जैसे यीशु मसीह ने सहा, यीशु मसीह ने हालेलुया जो पद चिन्ह छोड़ा हमारे लिए, जो नमूना छोड़ा हमारे लिए, इसको छोड़ और कोई नहीं है हालेलुया जो हम चाहते हैं या हमारे जीवन में आते हैं जैसे हम सोचते हैं। सच्चाई यही है, हमारे यीशु मसीह ने वो पद चिन्ह छोड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या निंदा सहा है, किसके लिए निंदा सहा है, यीशु मसीह ने किसके लिए दुख उठाया है, हालेलुया यीशु मसीह ने किसके लिए कष्ट उठाया है, उसी के कारण धन्यवाद हो जो किस व्यक्ति के कारण, अपने लिए तो है नहीं, पापियों के लिए हैं। धन्यवाद हो। इसी तरह हम भी अपने लिए नहीं है। यीशु मसीह जैसे जैसे दुख उठाया, यीशु मसीह जैसे जैसे निंदा बदनामी सहा और दूसरों के लिए हैं, हम भी उसी की तरह उसकी सहभाग्यता हमें पाना है। धन्यवाद। उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म, ये तो बड़ा मर्म है। हालेलुया। कितनों को ये प्रकट करके नहीं दिया, कितने बोल रहा है, उनके जीवन में जो आ पड़ता है वही हालेलुया कष्ट है, ये वही मसीही के इच्छा के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर कोई कष्ट आया नहीं है। धन्यवाद। इस बात को समझना, यीशु मसीह के जीवन में कोई कष्ट आ पड़ा नहीं है, उसने उठाया। धन्यवाद हो। क्रूस आया नहीं है, क्रूस उठाया।
धन्यवाद। और पूरे मन के साथ हम भी उस बात को समझना, हमें उठाना। जब तक हम पूरे मन के साथ कष्ट उठाएंगे, क्रूस उठाएंगे, उसकी समानता को प्राप्त करने का मर्म हम जानेंगे। धन्यवाद हो। उसकी एक और बार उसको पढ़ना चाहता हूँ, पढ़िए बेटा। मैं उसको और मैं उसको मतलब यीशु मसीह की पूरी पहचान, यीशु मसीह की पूरी पहचान करोगे। अपने लिए तो है नहीं, अपने लिए तो कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए यानी हमारे लिए आया। तो उसकी पहचान जब आते समय अपना सोच विचार बिल्कुल नहीं है। हम जैसे सोचते हैं हाँ वैसा ही है, नहीं, हालेलुया, वैसा कष्ट है। अब कई जिद्दों में कई जिद्द हो जाता है, जिद्द में पकड़ रखते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, नहीं है। यीशु मसीह की समानता, यीशु मसीह की निंदा की समानता, यीशु मसीह की कष्ट की समानता, ये बातों को हालेलुया कौन व्यक्ति समझ सकता है, वही उसकी भेद को यानी मर्म को जान सकता है। उसकी पहचान होना सबसे बड़ी बात है। इसलिए हालेलुया दूसरा पत्रोस 3:18 में ये लिखा है, उसका पढ़िएगा। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, हाँ, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी पहचान में बढ़ते जाना है। इसलिए इधर बता रहा है, मैं उसको, हालेलुया, फिलिप्पियों 3:10 में, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, धन्यवाद हो, ये मृत्युंजय सामर्थ्य है। धन्यवाद हो, जो हम लोग रोमिया 8 उसका 11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा, हाँ, ये उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु को, उसी का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। अगर तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी जिलाएगा। देखो, कष्ट, निंदा, बदनामी सहते समय ये हालेलुया, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो वास करता है, ऊपर ये परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। कितना हालेलुया सिक्योरिटी के साथ है इस पद तक पहुंचने का, हालेलुया, प्रभु कार्य करता है। उसकी पहचान होने तक, धन्यवाद हो, कईयों को यीशु मसीह की ठीक से पहचान नहीं हो रहा, इसलिए अपने मर्जी के अनुसार हालेलुया कई बातें यही सही है वो सही है करके बोल देते हैं। धन्यवाद हो, उसमें मैंने उसकी गहराई पे जाना नहीं चाहता। धन्यवाद हो, उसके मृत्युंजय सामर्थ्य, उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य, हालेलुया, मृत्यु के मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर भी वास करता है। तो वो आत्मा की पहचान बराबर होना है। आत्मा की पहचान बराबर होने का मतलब है, हालेलुया, इसलिए 8 अध्याय में भी और कई जगह पर आत्मा से चलाए चलते हैं, उसका 14 और 16 में भी लिखा हुआ, गलाती 5:16-17 इस प्रकार लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया, आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वही परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, आत्मा के अनुसार चलने वाला ही वही आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के हालेलुया पहचान प्राप्त कर सकता है, यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने का मर्म जान सकता है, यीशु मसीह के मृत्युंजय सामर्थ्य की हालेलुया पहचान पा सकता है। धन्यवाद हो, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद हो, उसकी मृत्यु की समानता बोलने का मतलब है वो हालेलुया, ये मृत्यु अपने आप आया नहीं है। यीशु मसीह पहले, हालेलुया, इस बात को समझना, पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति मरने के लिए जिया है, हालेलुया, जन्म लिया है, वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हाँ, चाहे हम बूढ़े अवस्था में भी मरना नहीं चाहता। धन्यवाद हो, हालेलुया, फिर कैसे यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को हम प्राप्त करना है। धन्यवाद, पौलुस का यही इच्छा है। धन्यवाद हो, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह के लिए। इसलिए कहते हैं हालेलुया, अब मैं मर गया, मुझ में मैं जीवित नहीं हूँ,
मुझ में मसीह जीवित है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी मृत्यु जैसे सामर्थ, उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जान सकूं, हालेलुया, ताकि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये है सब मृत्यु की उधर तक ही है हम जो कर सकता है, बाकी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। उसकी मृत्यु की समानता हम लोग क्या, हालेलुया, चाहे मर जाएं और अलग अलग रीति से मरें, ये बात को समझना। उसकी मृत्यु की समानता को, हालेलुया, प्राप्त करने के लिए हमने बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसलिए पहला पत्रोस 4:19 में ये लिखा है, जो इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासी योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप ले। धन्यवाद हो, सौंपना। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु मैं अपना काम पूरा किया है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह की पहचान प्राप्त किया है। यीशु मसीह की, हालेलुया, दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानते हुए उसी पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ। धन्यवाद हो, और तेरी समानता को, मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद हो, ये बहुत बड़ी बात है आजकल, हालेलुया, ये कोरोना परेशानी, दिक्कत है। धन्यवाद हो, सबके मनों में, हालेलुया, मृत्यु का भय बसा हुआ है। धन्यवाद हो, कई फ़ोन मेरे पास आया है, कई लोग बीमारी हालत में हैं, कई लोग घर के अंदर भी कोरोना की, हालेलुया, हालत में हैं। धन्यवाद हो, उन सबों के लिए हमें प्रार्थना करना है, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कभी ना त्यागेगा। अगर वचन के अनुसार उसकी इच्छा के लिए हम कष्ट उठाते हैं, हालेलुया, उसकी इच्छा के लिए हम दुख उठाते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक बात समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। कई आयतें पढ़ने के लिए था, मैं, हालेलुया, इधर बंद कर रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए हालेलुया, आज के भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। धन्यवाद हो, ये सच्चा परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान, उसकी आत्मा की पहचान, उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानते हुए, हालेलुया, कुछ भी होने के लिए परमेश्वर मेरे ऊपर छाया करता है, उसकी आत्मा मेरे ऊपर छाया करता है। इसलिए हालेलुया, भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, मेरा मन स्थिर है। पढ़िएगा उसका 7 और 8 आज का भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आनंद की बात है, हालेलुया, भैरी आने दे, दिक्कत आने दे, मेरा सताने वाला, हालेलुया, आने दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मेरे साथ है। हाँ, हे प्रभु, उसका 8 पढ़िएगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। धन्यवाद हो, मैं पौ फटते ही जाग उठूंगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर के लिए एक इच्छा सुबह उठते की। धन्यवाद हो, परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, हमारी सहायता करने वाले।